कहानी की शुरुआत 1979 से होती है, जहां हम देखते हैं कि कोरिया में शहर बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उसी शहर में रहता है ताई नाम का एक सिंगल फादर, जिसका 11 साल का एक लड़का है जे। वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उसी से ही घर के और अपने बेटे के खर्चे उठाने की कोशिश करता है। दोनों एक किराए के घर में रहते हैं। एक दिन रात के समय मिस लिन घर का किराया लेने आती है। असल में मिस लिन यहाँ के लैंडलॉर्ड के लिए सभी किराएदारों से किराया कलेक्ट करती है। इसके अलावा क्योंकि मिस लिन दिखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए जे उसे मिस प्रिटी कहकर बुलाता है। उसके हाव भाव से ये भी समझ में आता है कि मिस लिन के मन में ताई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हर महीने वो उनसे किराया तो कलेक्ट करती है और हर बार साथ में वो जे के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी लेकर आती है, जिससे कि जे भी उससे खुश हो जाता है। फिर मिस लिन ने बताया कि नीचे के फ्लोर पर जो किराएदार है, उन्होंने नया घर खरीद लिया है, इसीलिए उन्होंने किराया पूरा कर दिया और अगले महीने नए साल में ही वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो ऊपर फ्लोर से नीचे फ्लोर पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का किराया थोड़ा कम है। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी का सपना था कि आप एक सलून खोले। अगर आप ये करना चाहते हैं तो नीचे के फ्लोर पर कर सकते हैं। लेकिन तब ताई कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं पहले से ही इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। अगर नीचे का फ्लोर किराया लेता हूँ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब कमरे में आने के बाद उसने जे को नहाने जाने को कहा और वो खुद के हाथों से जे के लिए एक कोट सिलाई करने लगा। जब जे नहाकर वापस आया, वो उस कोट को पहनाकर उसकी फिटिंग चेक करता है। लेकिन चूंकि उसने अभी तक स्लीव नहीं बनाई है, वो स्लीव का माप लेते हुए अपने बेटे से कहने लगा, अभी हमारे पास सलून खोलने के लिए पर्याप्त सेविंग्स नहीं है। अगर हमें सलून खोलना है तो हमें और 3 साल पर्याप्त बचत करनी होगी, तब जाकर हम एक सलून खोल सकते हैं, क्योंकि एक सलून खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये सुनते ही जे सपनों में खो गया, जहां आज से 3 साल बाद उनका अपना एक हेयर सलून होगा। अब अगले दिन सुबह ताई अपने बेटे को नींद से जगाकर उसे नाश्ता खिलाकर स्कूल भेज देता है और फिर वो एक डमी के ऊपर हेयर कटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। मतलब कि कुछ नकली बाल काट कर वो उनसे प्रैक्टिस किया करता। फिर रेस्टोरेंट जाने का समय आया तो वो सीधे वहाँ चला गया। इधर स्कूल खत्म होने के बाद जे भी सीधे रेस्टोरेंट आकर वहीं बैठ अपना होमवर्क बनाने लगा। यहाँ तब तक उसके बाबा रेस्टोरेंट में कस्टमर से ऑर्डर लेकर उन्हें शेफ को समझाता है और खाना तैयार हो जाने पर उन्हें सर्व भी करता है। काम खत्म होने के बाद यहाँ से रात के समय जब दोनों घर वापस आते हैं तो खाने पीने के बाद दोनों बाप बेटा मस्ती करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वे सलून का गेम खेलने लगते हैं, जहाँ जे अपने बाबा का हेयर वॉश करने का नाटक करता है। अब अगली सुबह जब जे स्कूल से वापस आ रहा होता है तो हर रोज की तरह आज भी स्कूल के 3 लड़के उसे बुली करते हैं। इसे रोकने के बारे में वो मन में बहुत सोच रहा है, मगर उनके बहुत ताकतवर होने की वजह से वो बिना लड़ाई किए ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि ताई ने अपने बेटे के लिए जिस कोट को सिला था, उस कोट को पहनाकर वो एक शादी के प्रोग्राम में आए हैं। वहाँ ताई थोड़ा ज्यादा ही नशा कर लेता है, जिस वजह से उसे उल्टियाँ होने लगी। जे उसे संभालने आया तो ताई बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर उसे एक गुड न्यूज दी। उसने कहा, तुम्हारे एक अंकल मुझे बता रहे थे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे कमाया है, मतलब कि उन्हें बहुत फायदा हुआ है। हम चाहे तो वो हमें सलून खोलने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकता है। और ये सुनने के बाद तो जे पूरा पागल की तरह हो जाता है। उसने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया और फिर वो बोला, माँ ने कहा था कि किसी स्कूल या बस स्टैंड के पास सलून खोलना सही रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर सलून खूब चलता है। तो हम इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पर ही घर किराए पर लेंगे और फिर हमारे सलून में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। अब वापस घर आकर जे ने बाबा को संभाल कर किसी तरह उन्हें बिस्तर पर लटा दिया। उनके जूते मोजे उतार कर साफ भी कर देता है। इसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर देख उन्हें मिस करने लगा और उनसे बातें करता है। माँ, तुम्हारा सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। अगले दिन ताई जे से कहता है कि वो आज रात मिस लिन से नीचे के फ्लोर का किराया लेने के बारे में बात करेगा। मगर ये सुनकर जे का मन थोड़ा खराब हो जाता है। वो बोला, बाबा, यहाँ तो आसपास कोई स्कूल या बस स्टैंड नहीं है, तो हम यहाँ क्यों लेंगे? तब बाबा ने समझाया, देखो, अगर हम अभी उन सभी जगहों पर रूम किराए पर लेने गए तो हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें शुरुआत यहीं से करनी होगी। उस रात ताई अपना काम खत्म कर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसके परिचित एक साइकिल मैकेनिक से उसकी मुलाकात हो जाती है।
उससे बात कर पता चला कि उनके लैंडलॉर्ड ने सारी जगह और जमीन बेच दी है, क्योंकि यहाँ जगह की कीमतें 2 गुनी हो गई है। और आगे ताई से बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या लैंडलॉर्ड तुम्हारी उस जगह को नहीं बेचेगा? बिल्कुल, वो यहाँ की बाकी जगह बेचने के बाद तुम्हारी जगह भी बेच देगा। अब अगले दिन स्कूल छुट्टी के बाद जब जे घर जा रहा होता है, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तो वो सामने जाकर एक बाथरूम में छिपने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पहले से ही वही 3 लड़के मौजूद थे जो रोज उसे बुली करते हैं। इसीलिए वो तेजी से वहाँ से भागकर एक दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी दुकान के पास उनके लैंडलॉर्ड की कार खड़ी थी। जब उसने जे को वहाँ देखा तो वो उसे बुलाकर कार में बिठा लेता है और वो भी कार में चढ़ गया। अब उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि आजकल बच्चों को किडनैप किया जा रहा है? तुम बिना कुछ सोचे ही मेरी कार में क्यों चढ़ गए? अगर मैं अभी तुम्हें किडनैप कर लूं तो कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा, कोई कभी जान नहीं पाएगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। ये सारी बातें सुनकर जे थोड़ा डर जाता है और उस आदमी को कोई जवाब नहीं देता। असल में जे लैंडलॉर्ड को नहीं जानता, लेकिन लैंडलॉर्ड उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए लैंडलॉर्ड ने अपने ड्राइवर से कहा, चलो जे को उसके घर छोड़ आते हैं। लैंडलॉर्ड को तो उसका नाम, यहाँ तक कि उसका पता भी बहुत अच्छे से मालूम है और जे के यहाँ डर के मारे पसीने छूटने लगे। इसीलिए जब तक वो उसे उसके घर के सामने नहीं छोड़ देता तब तक वो कुछ बोलता ही नहीं। अब रात को खाना खाते वक्त ताई ने पूछा, नीचे फ्लोर वाले मुझे बता रहे थे कि आज लैंडलॉर्ड तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था। तब जे ने कहा, बाबा मैं तो उसे जानता ही नहीं था। अगर मुझे पता रहता कि वो हमारे लैंडलॉर्ड है तो मैं उसे हमें एक घर बेच देने को कहता। तब ताई ने उसे बताया कि जमीन के दाम 2 गुना हो गए हैं। मिस लिन से बात कर मुझे पता चला, तो अब किसी जमीन को खरीदने की हमारी क्षमता नहीं है। हमें अब और ज्यादा सेविंग्स करनी होगी ताकि बाद में हम इस बारे में सोच सके। लेकिन ये सुनकर तो जे बहुत हैरान रह गया और बाबा से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो मिस लिन से बात करे और उनके जरिए लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर किसी तरह एक जमीन खरीद ले। मगर ताई बोला, मिस लिन एक साधारण कर्मचारी है, तो हमारे निजी किसी मामले में हम उसे किसी तरह खतरे में ना डालें। इसके बाद जे ने बाबा से लैंडलॉर्ड का नाम पूछा। ताई बोला, वैसे तो उनका नाम किम है, लेकिन सब उसे ओल्ड फॉक्स कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो उनके जैसा ही चालाक है। ताई ने उसे देखते ही थैंक यू कहा उसके बेटे को घर छोड़ देने के लिए। लैंडलॉर्ड बोला, बिना छाते के वो बारिश में भीग रहा था, इस बारे में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तब हमें पता चला कि दरअसल ये रेस्टोरेंट भी उसी लैंडलॉर्ड का है। उसके पास कई जगह है, जमीन, और वो बहुत सारे बिजनेस का मालिक भी है। उस रात ताई घर वापस आकर जे को कुछ खाने पीने की चीजें देते हुए बोला, मिस प्रीति ने तुम्हारे लिए ये भेजी है। लेकिन इस बार वो खाने पीने की चीजें पाकर भी खुश नहीं होता और कहता है, पापा आप भी बाकी लोगों की तरह स्टॉक क्यों नहीं खरीदते? अब आप अपने आसपास ही थोड़ा अच्छे से देखिए, सब स्टॉक खरीदकर अमीर हो रहे हैं और यहाँ हम हैं कि एक जमीन तक नहीं खरीद पा रहे। अब अगले दिन सुबह जय ठीक उसी दुकान के सामने आता है जहाँ वही लैंडलॉर्ड मिला था। आज भी लैंडलॉर्ड दुकान से चाय पीकर जा रहा था। तभी जय ने जाकर उसकी गाड़ी का कांच खटखटाया। जय बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप ओल्ड फॉक्स है ना, और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये सुनकर वो बूढ़ा लैंडलॉर्ड हंसने लगा। उसने फिर से जय को गाड़ी में बिठा लिया। बूढ़ा लैंडलॉर्ड बोला, अच्छा तो तुम ओल्ड फॉक्स से भी नहीं डरते, तो फिर उन 3 लड़कों से क्यों डरते हो जो तुम्हें बुली करते हैं? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए? उन्होंने आगे कहा, अगर तुम किसी से ताकत से नहीं लड़ सकते तो उसकी कोई कमजोरी ढूंढने की कोशिश करो, तभी तुम उसे बड़ी आसानी से फेस कर पाओगे। चलो तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। मेरी कंपनी में एक महिला काम करती है जो थोड़े से पैसों के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। इसीलिए वो जो कुछ भी करती मुझे उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम रहता। असल में वो क्या कर रही है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि ये जानकारी तुम्हारे काम आ सकती है, क्योंकि जो 3 लड़के तुम्हें बुली करते हैं उनमें से एक इस महिला का ही बेटा है। इतने में जे का घर भी आ गया और वो बूढ़ा लैंडलॉर्ड उसे ड्रॉप कर चला गया। मगर गाड़ी से उतरने के थोड़ी देर बाद जे को याद आया कि आज तो वो लैंडलॉर्ड से एक लैंड बेचने के बारे में बातें करने के लिए मिलने वाला था, जो कि उसका बोलना ही नहीं हुआ। वो कार के पीछे थोड़ा दौड़ता रहा, मगर लैंडलॉर्ड ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया
अब इसके बाद जे बहुत ही उदास होकर पूरी रात एक पार्क में बैठा रहता है। ताई उसे हर जगह ढूंढता हुआ उसी पार्क में आ पहुंचा और देखा कि जे इस ठंड में बिना स्वेटर के बैठा है। उसे जल्दी से अपना स्वेटर उतार कर उसे पहना दी और उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो कुछ भी नहीं बदला है, हमें सिर्फ 3 साल तक सेविंग्स करनी है, उसके बाद हम बहुत आसानी से एक जमीन खरीद सकते हैं। इसके बाद वो जे को घर ले जाकर उसे सुला दिया। जे भी चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह जब जे को वो उठाने गया तो देखा कि उसका पूरा शरीर तप रहा है। उसने तभी स्कूल में कॉल करके जे के बुखार की खबर बता दी और ये भी कि आज वो स्कूल नहीं आ पाएगा। फिर उसने अपने काम की जगह भी फोन कर छुट्टी ले ली। ताई पूरा दिन घर पर रहकर जे की देखभाल करता है और इन सब के बाद जे तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। अब रात में जब मिस लिन किराया लेने आई तो ताई ने अपने बेटे से सामने ड्रॉर से पैसे निकालकर मिस लिन को दे देने को कहा। आज जे को पैसे देते देख पूछा, क्या तुम आज घर पर अकेले हो, तुम्हारे बाबा नहीं दिख रहे? जे ने बताया, बाबा कमरे में लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद जब मिस लिन कमरे में जाकर चेक करती है तो देखा कि ताई का बुखार बहुत बढ़ गया है। बुखार कम करने के लिए वो उसके सर पर गीले कपड़े की पट्टी रखती है और उसकी थोड़ी देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद मिस लिन ने नोटिस किया कि ताई पूरा पसीना पसीना हो गया है। अगर वो इसी गीले कपड़े के साथ लेटा रहा तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उसने उसके पास एक अच्छा कपड़ा रखकर कहा, मैं जे को लेकर नीचे जा रही हूँ, उसे कुछ खिला कर लाती हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े बदल लो। इसके बाद वो जे को भी कपड़े पहनाकर सीधे नीचे नूडल्स खाने ले आई और तब जे मिस लिन से रिक्वेस्ट कर बोला, आप ओल्ड फॉक्स से बात करके हमें कम दाम में एक घर खरीदने की व्यवस्था कर देना। ये सुनने के बाद लिन ने हंसकर कहा, देखो अभी तुम जो ये नूडल्स खा रहे हो ये एक समय में 32 रुपए का था, लेकिन अब ये 35 रुपए का हो गया है। दरअसल दाम बढ़ना एक बहुत ही नॉर्मल आम बात है और ये कभी कम नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और अब हम चाहे भी तो नूडल्स वाले को ये नहीं कह सकते कि मुझे 32 रुपए में दे दो, क्योंकि इसे बनाने में उसका बहुत खर्चा मेहनत लगा है। वो तो अपना खर्चा जोड़कर अपना कुछ लाभ रखकर ही हमें बेचेगा, है ना। खैर अगले दिन सुबह मिस लिन फिर से ताई की देखभाल करने आती है, लेकिन ताई का बुखार अभी भी नहीं उतरा, इसलिए उसने फिर से जे और ताई के लिए कुछ खाना बनाकर उन्हें खिला देती है। अब चूंकि जे पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए वो उसे स्कूल ड्रॉप और स्कूल छुट्टी के बाद अपने गाड़ी से उसे पिकअप भी कर लेती है। जाते जाते रास्ते में मिस लिन ने जे से कहा, आज मेरा थोड़ा काम है, इसलिए पहले हम लैंडलॉर्ड के घर जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। अब जे ने गौर किया कि गाड़ी बहुत ही हाई फाई है। उसने मिस लिन से कहा, आपकी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। तब मिस लिन ने बताया कि ये गाड़ी उसकी नहीं, लैंडलॉर्ड ने उसे इस्तेमाल करने के लिए दी है। इतनी अच्छी गाड़ी तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगी। अब दोनों लैंडलॉर्ड के बंगलों में घुसे। इतना सुंदर और वीआईपी बंगला देखकर जे पूरी तरह से दंग रह गया। जब वो लैंडलॉर्ड से मिला तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे अपने मन की सारी बातें बता देता है। वो कहता है, मेरे बाबा एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन दाम इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए वो चाहकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या आप अपना एक घर कम दाम में मेरे बाबा को बेच सकते हैं? लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसे सीधा मना करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें अभी खरीदने की क्या जरूरत है? कुछ साल इंतजार करो, पैसे जमा करो, उसके बाद जरूर मैं तुम्हें बेचूंगा। ये सुनने के बाद जे को उन पर गुस्सा आ गया। लैंडलॉर्ड बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं ये देखना मेरा काम नहीं। अगर मैं ऐसा करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि जो लोग जीवन में सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं वो जीवन में कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाते। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे लोगों से सिंपैथी लेना तुम बंद कर सकते हो। पहले थोड़ा आइस वाटर पियो, फिर आंखें बंद करो और फिर जोर से कहो कि इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बाद जे का मन और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ओल्ड फॉक्स उसकी मदद करेगा, मगर वो तो मदद करता ही नहीं बल्कि उसे इमोशनल होना बंद करने की सलाह देकर चला गया। इसके बाद दुखी मन से वो घर लौट आया। उसके बाबा उसे ओल्ड फॉक्स से जितना दूर रहे उतना अच्छा है कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों के परिवार तक को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है उसे ओल्ड फॉक्स यूं ही कहा जाता है? लेकिन तब वो ओल्ड फॉक्स की तरह ही बाबा को जवाब देता है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बाथरूम से बाहर निकल गया। लेकिन हर रोज की तरह इस बार वो अपने बाबा को सलाह देकर ये नहीं कहता कि पानी गर्म हो जाने पर गीजर बंद कर दोगे।
और जब ताई इस बारे में उससे पूछता है तब वो बाबा को सख्त मिजाज में कहता है, ऐसे छोटे मोटे सेविंग से क्या होगा, क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे। खैर अब अगले दिन क्रिसमस है, इसीलिए वापसी में ताई के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और उसने जिस साइकिल की इच्छा की थी आज रात उसे वो साइकिल भी मिल जाती है। फिर बाप बेटा अपनी अपनी साइकिल लेकर रात के समय राइड पर निकल पड़ते हैं। देखते देखते नया साल भी आ गया। जे उसी दुकान के पास फिर से एक बार आता है, तब देखा कि यहाँ लैंडलॉर्ड बैठकर चाय पी रहे हैं। इस न्यू ईयर की खुशी में लैंडलॉर्ड ने बहुत महंगी एक एक्सपेंसिव कार खरीदी है। उसी गाड़ी से वो जे को आज घुमाने का फैसला करते हैं। जब जे उनके साथ घूम रहा था तब सामने वही बुली करने वाले 3 लड़के मिले। लैंडलॉर्ड जानबूझकर गाड़ी को उनके सामने से बहुत धीरे से पास करता है। तीनों की इतनी महंगी कार में लैंडलॉर्ड के साथ जे को देख हालत खराब हो जाती है। उनके इतने निराशा वाले चेहरे देखकर जे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी खुशी में वो मिस लिन के बारे में एक ऐसी बात लैंडलॉर्ड को बता देता है जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। दरअसल मिस लिन ने अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया है। लैंडलॉर्ड को जब ये बात पता चली वो उसके घर जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेता है। दूसरी तरफ जे के नीचे फ्लोर पर जो बूढ़े कपल रहते थे, मतलब कि जो नूडल्स बेचते थे, वो इस न्यू ईयर में नया घर खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही इस आदमी ने लालच में आकर सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और आज ही के दिन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कि उसके सारे पैसे डूब गए। ये सब सहन न कर पाने की वजह से वो बूढ़ा आदमी सुसाइड कर बैठा और पीछे अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी बुरी तरह से रो रही है। दूर से ताई को भी ये सब देख उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद मिस लिन ताई के घर आकर उसे गुस्से में पूछती है, तुमने लैंडलॉर्ड को मेरे बारे में क्या कहा था। ये सुन जे तो बहुत डर गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो मिस लिन के बारे में ताई ने नहीं बल्कि उसने बताया है। इधर जब ताई ने लिन के चेहरे पर चोट के निशान देखे तब वो उससे सारी चीजों के बारे में पूछना शुरू करता है। मिस लिन बोली, मैंने रेस्टोरेंट में उन्हें बिना बताए एक मीटिंग की थी। मैंने जो कुछ भी किया था वो उन्हें धोखा देने के लिए नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए ही करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं किसने मेरे खिलाफ उल्टे सीधी बातें उसे कह दी है, जिस वजह से पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ठीक है, ये सब भूल जाओ, वैसे भी वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मगर तब लिन ने जवाब में कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है उन्होंने ही मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं पहले एक बार डांसर में काम करती थी और एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा जन्मदिन पूछा। जब मैंने अपना जन्मदिन बताया, जो कि उसके बेटे का और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, तभी से उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। मुझे नौकरी दी, घर दिया, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी तक दे दी। आगे लिन लैंडलॉर्ड की बेटी की भी कहानी बताती है। असल में लैंडलॉर्ड अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर उसके इतने नियमों कानून में उसका बेटा बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी योग्यता से पढ़ाई कर डॉक्टर बना, लेकिन एक बीमारी के कारण वो बाद में मारा गया। उसके बाद से लैंडलॉर्ड हर छोटे छोटे लड़के लड़की में अपने बेटे को तलाशने की कोशिश करता है। मैं तो तुम्हारे घर के बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चूंकि वो मुझ पर गुस्सा हो गए हैं तो लगता नहीं कि वो मेरी बातों की परवाह करेंगे। मैं कभी उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं हमेशा उनके भले के लिए ही काम कर रही थी। ये सब सुनने के बाद जे के मन को भी बहुत बुरा लगता है। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन सुबह जे बाबा से मिलने रेस्टोरेंट आया और बोला, नीचे फ्लोर पर जो लोग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है, उन्हें जाकर कहे ना कि किसी भी तरह से घर खाली कर दे और आप जैसे भी हो उस घर को खरीद ले। ताई ने कहा, कुछ दिन पहले ही उनके घर में मौत हुई है, वो भी सदमे में है, मैं जाकर कैसे उन्हें ये सब बातें बोल सकता हूँ। जिस पर जे बोला, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद ताई को झटका लगता है और सोचने लगा कि मेरा बेटा इतना निर्दयी कब से हो गया। उसके गाल पर उसने जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद जे भी उदास मन से वहाँ से सीधा निकल गया। अब हम देखते हैं कि जे उसी दुकान के पास बैठकर ओल्ड फॉक्स के लिए इंतजार कर रहा है और वो 3 लड़के भी इसी तरफ से गुजर रहे होते हैं। जे को वहाँ बैठा देख तीनों उसे बुली करने की तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन उल्टा हो गया। जे खुद ही चलकर उनके सामने गया और कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मेरे फ्रेंड ओल्ड फॉक्स को तो तुमने जरूर देखा होगा और तुम्हारी माँ ओल्ड फॉक्स से बहुत ज्यादा डरती है। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ जो उल्टे सीधे काम करती है
उसके बारे में भी मेरा दोस्त मुझे सब कुछ बता चुका है। तो अगर तुम्हें मेरे साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं इस मामले को पूरे शहर में फैला दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी बातें ना फैले तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद तो वो तीनों लड़के डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। अब इसके बाद वो सीधा लैंडलॉर्ड से मिलकर उनके सामने पागलों की तरह रोने लगता है और पूछता है, आप मेरे पापा की मदद क्यों नहीं कर रहे? तब लैंडलॉर्ड ने उसे कहा, दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, उन्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। इसके बाद लैंडलॉर्ड उसे सीधे रेस्टोरेंट में ले आया और यहाँ जे फाइनली पूछता है, तो आपने मेरी मदद क्यों की थी? मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर खुद को देख पा रहा था। तुम्हारे अंदर भी इस दरिद्रता, गरीबी से बाहर निकलने की एक इच्छा है, जो चीज़ मेरे अंदर भी थी। इसीलिए अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम ये कर भी सकते हो। जानते हो मैंने तुम्हारे बाबा को पहली बार कब नोटिस किया था? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी माँ चल बसी थी। उसी दिन मैं अस्पताल में अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट लेने गया था और तब लिफ्ट में पहली बार तुम्हारे बाबा और माँ को मैंने देखा, जो तुम्हारे आने से बहुत खुश थे और लिफ्ट में हंस रहे थे। मगर जब तुम्हारे बाबा को समझ आया कि लिफ्ट में एक आदमी बहुत दुखी है तो उन्होंने तुम्हारी माँ को हंसने से रोक दिया और साथ ही अपनी खुशी को भी वो छिपा लेता है। तभी से मैं इस चीज़ को समझ गया कि तुम्हारे बाबा भी मेरी माँ की तरह है, एक अच्छे इंसान जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। भले ही दूसरे उन्हें कितना नुकसान क्यों ना पहुँचाए, वो कभी उनका नुकसान करने की कोशिश नहीं करते। और मैं तब ये भी समझ गया कि तुम्हारे बाबा एक लूज़र है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दुनिया के लिए लूज़र ही होते हैं। अब लैंडलॉर्ड की सारी बातों को अच्छी तरह सुनने और समझने के बाद जे उसे जवाब में कहता है, मैं कभी भी आपके जैसा बनना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपके अंदर दया माया जैसी कोई चीज़ नहीं है। और तब लैंडलॉर्ड हंसते हुए जवाब में बोला, लेकिन तुम तो मेरे जैसे पैसे वाला बनना चाहते थे। जे बोला, हाँ मैं आपके जैसे पैसे वाला तो बनना चाहता था, मगर आपके जैसे निर्दयी बनना नहीं चाहता था। अगर मैं पैसे वाला बन भी जाऊं तब भी मैं निर्दयी नहीं बनूंगा। ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि उसे अपनी बेटे की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि मैं कभी भी आपके जैसा बनना नहीं चाहता। आखिरकार लैंडलॉर्ड अपना मन बदल लेता है और जे के बाबा की मदद करने का फैसला करता है। वो जे के नीचे वाले फ्लोर में उन लोगों के पास जाकर उन्हें धमकी देना शुरू करता है ताकि वो जल्दी से घर छोड़कर चले जाए। अगर अगले महीने के भीतर घर नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसका पति ने इस घर में सुसाइड किया है। जितना ये खबर फैलेगी उतना ही उसकी प्रॉपर्टी का दाम कम हो जाएगा। तभी महिला का बेटा लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप घर बेचना ही चाहते हैं तो हमें बेच दे, क्योंकि मेरे बाबा ने यहाँ एक अच्छा बिजनेस बैठा लिया है। दूर दूर से लोग यहाँ नूडल्स खाने आते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से लोन लेकर भी ये घर खरीद लूँ। और फिर ये सुनने के बाद उसने जानबूझकर इतना दाम बढ़ा दिया जो कि वो जीवन में कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इधर रात को जे घर आया तो उसने तैयार रखा खाना देखा, साथ ही बाबा का छोड़ा नोट भी मिला। लिखा था, नए साल के ज़्यादा प्रेशर की वजह से मुझे रेस्टोरेंट में ओवरटाइम करना पड़ रहा है, तुम खाना खाकर होमवर्क करके सो जाना। जे ने वैसा ही किया। अब अगली सुबह जब वो अलार्म की आवाज़ से उठता है तो देखा कि उसके बाबा अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि वो रात को ओवरटाइम कर रहे थे। जे बाबा को डिस्टर्ब ना कर खुद ही खाना खाकर सब कुछ पैक कर सीधे स्कूल के लिए निकल गया। अब हम लैंडलॉर्ड को ताई से नीचे वाले फ्लोर को बेचने को लेकर बातचीत करते हुए देखते हैं, पर ताई ने उसे सीधा मना कर दिया, ये कहते हुए कि उससे ज़्यादा अभी नूडल्स वाले अंकल को उस घर की ज़रूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। जब जे को इस बात का मालूम चला तो उसका दिमाग गर्म हो गया। वो साइकिल लेकर बाहर निकल गया और खूब रोने लगा। इसके बाद उसके बाबा पास आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वो बोले, बुरा काम करके कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अच्छे काम करके धीरे धीरे अमीर बनता है। अगर तुम्हारे भाग्य में अमीर होना है तो तुम ज़रूर बनोगे, लेकिन अच्छा इंसान तुम तभी बनोगे जब तुम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों, जानवरों और सब कुछ का ख्याल रखोगे, सबका भला चाहोगे। इसके बाद कहानी में कई साल बीत गए, जहाँ जे एक बड़ा इंजीनियर बन चुका है। वो अब लग्जरियस बड़े बड़े घर बनाता है, लेकिन उसके साथ ही वो सोलर पैनल और पर्यावरण अनुकूल घरों में सारी चीजें रखता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा वो हर एरिया में स्कूल भी बनाने की कोशिश करता
ताकि हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ये भी देखा गया कि उसने छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर उसे कोई शार्प चीज़ बाहर फेंकनी होती है तो वो उसे किसी में रैप कर लेता, जिससे जो कचरा उठाने आए या किसी भी जानवर को उससे चोट ना लगे। इसका मतलब हमें समझ आया कि लैंडलॉर्ड जैसा निर्दयी इंसान बनने की जगह उसने अपने बाबा जैसे अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था, जो इमोशन से सब कुछ सोचता है और आसपास के लोगों का भला चाहता है, कभी उनका नुकसान नहीं करना चाहता। और इसी ब्यूटीफुल और थॉटफुल मैसेज के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।